नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी। अरुण कुशवाहा जी संविधान विशेषज्ञ भी हैं और पटना हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ही हैं। आज आपको बताते चले कि आज जो विधेयक, महिला विधेयक जो संसद में पारित हो रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इस विधेयक में कमी क्या है, क्या इससे मोदी सरकार को फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो सर, पहला सवाल, इस विधेयक में आपको कमी क्या नज़र आता है और मोदी सरकार को इससे फ़ायदा या नुकसान होने वाला है? ये जो महिला विधेयक जो लाया गया है अभी पार्लियामेंट में, पारित तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बिल का अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये तो मोदी ने आत्मघाती कदम उठा लिया है। इस विधेयक में एक तो आधा वोट तो उसी समय अपना वो खराब कर लिया था जब EWS के लिए रिजर्वेशन दिया था, सवर्णों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सवर्णों के लिए जब आरक्षण दिया नौकरियों में, तो आधा वोट तो SC ST OBC का उसी समय ख़त्म हो गया। और आधा जो बचा हुआ था वो अभी जो ये जो बिल लाया है, इसमें OBC को रिजर्वेशन नहीं दे रहा है, OBC के महिला को। तो ये तो एकदम अपना आत्मघाती कदम उठा लिया। अब तो हमको ये पूरा विश्वास हो गया है कि अगर इस बात को अच्छी तरह से प्रचारित कर दिया जाए देश के 52% OBC के बीच में कि ये नरेंद्र मोदी तो OBC विरोधी है। कैसे विरोधी है? क्योंकि जो ये विधेयक लाया है इसमें OBC के महिलाओं के लिए आरक्षण ही नहीं है। तो एक तरह से ये सवर्णों के महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया। न उसने सर्वे कराया, ये भी तो देखता कि अभी पार्लियामेंट में कितना सवर्ण महिला है और असेंबली में कितना सवर्ण महिला है, कितना SC ST, कितना OBC है। तो SC ST OBC का तो महिला नेग्लिजिबल है पार्लियामेंट में और असेंबली में, और जो भी है वो सब के सब उच्च जाति के है। तो जिसका पहले ही से एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन है, जिन वर्गों का, सवर्णों का, महिलाओं का एक्सेसिव, टू मच एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, और उसी को फिर सवर्ण महिलाओं के लिए ये आरक्षण लाया जा रहा है। तो इसमें OBC का आरक्षण नहीं दिया जाना, एक तरह से मोदी ने ऐलान कर दिया कि हमको 52% OBC का वोट नहीं चाहिए। तो हम भी आज यहाँ से ऐलान करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, 52% जो देश का अन्य पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, OBC जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी संख्या भारत में 52% है। तो आज से कसम ले ले कि जब OBC के महिलाओं के लिए तुम आरक्षण नहीं दे रहे हो तो OBC समाज का एक भी वोट आने वाला चुनाव में न विधानसभा में और न लोकसभा में, 24 के लोकसभा में धूल चटा दिया जाएगा। तो 52% वोट को लात मारा है नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को ला करके पार्लियामेंट में। ये अभी लाया गया है, इसका भारी विरोध भी हो रहा है कि जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट को भी दीजिए, शेड्यूल ट्राइब को भी दीजिए, OBC को भी दीजिए, अति पिछड़ा को भी दीजिए और अल्पसंख्यक को भी दीजिए। अल्पसंख्यक का भी प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जनसंख्या के अनुसार नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि जिन लोगों को इस महिला विधेयक में, जिन वर्गों के महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, उसमें माइनॉरिटी है, 14% माइनॉरिटी है भारत का, उसके महिलाओं को नहीं रिजर्वेशन दे रहे हो। 52% OBC है भारत का, उसी में अति पिछड़ा भी है। तो इन लोगों को, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। तो 52 और 14 मिला लीजिए, कितना हो गया? जा कर के ये बहुत ज़्यादा हो जाता है संख्या। तो इतना % वोट उनका कट गया। तो अब तो हमको लगता है कि 50 सीट भी नरेंद्र मोदी को लाना मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया गठबंधन सिर्फ इसी को मुद्दा बना ले कि वो सवर्ण आरक्षण दिया 10% उच्च जाति के मर्दों के लिए, माने जनरल नौकरियों में आरक्षण दिया, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ ये सवर्णों को, जो जिनका पहले ही से प्रतिनिधित्व था, उसको जब 10% इन्होंने रिजर्वेशन दिया था EWS का, तो उस समय भी इनका OBC बहुत नाराज़ हुआ था, SC ST सब नाराज़ हुआ था। और इस बार तो इन्होंने अपना खात्मा ही कर लिया।
ये इन्होंने आत्महत्या, इनकी सर, सरकार का आत्महत्या कहा जा सकता है इसको। सर विपक्ष ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है कि बिना शर्त हम समर्थन दे रहे हैं इस बिल पे। कांग्रेस का भी हालत खराब होगा अगर कांग्रेस ने कह दिया कि ओबीसी के महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, और अगर कांग्रेस ने कह दिया कि माइनॉरिटी का महिलाओं को भी आरक्षण नहीं मिलेगा, अगर यही बिल को अगर वो सपोर्ट कर दिया तो कांग्रेस का भी खटिया खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का भी बेस वोट ओबीसी है और माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी के महिलाओं के लिए मांग नहीं कर रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। माइनॉरिटी के महिलाओं के लिए राहुल गांधी भी नहीं बोल रहा है। नहीं, उनको लगता है कि इस महिला बिल के अगर विरोध करेंगे तो सारे महिला नाराज नहीं, सिर्फ सवर्ण की महिला नाराज होंगी। सवर्ण की महिला इसलिए सिर्फ नाराज होगी जिसका 10% आबादी है टोटल, तो महिला में भी 10% होगा, तो सिर्फ सवर्णों की महिला नाराज होगी। और नहीं देने से एससी का महिला, एसटी का महिला, माइनॉरिटी का महिला, ओबीसी का महिला, सब मिलाकर के 90% महिला नाराज हो गए। सर एक बात, कानूनी प्रक्रिया क्या होना चाहिए, कानूनी नज़र से क्या होना चाहिए? कानूनी नज़र से बिल्कुल भारत के संविधान का देखिए आर्टिकल कितना है, 330 में एससी एसटी को रिजर्वेशन देने का है पार्लियामेंट में जी। और 332 में प्रोविज़न है भारत के संविधान में, आर्टिकल 332 में ये स्टेट के असेंबली में रिजर्वेशन देने का है। तो इन दोनों प्रावधानों में ये कहा गया है कि जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, नगण्य है, उनको रिजर्वेशन देना है। तो एससी का, एसटी का, एमबीसी का, ओबीसी का और माइनॉरिटी के महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है, न पार्लियामेंट में है और न असेंबली में है राज्यों का। जिसकी आबादी 50% है सर, उसको 33% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? ये 50% महिलाओं को 50% मिलना ही चाहिए, लेकिन ये बेईमानी कर रहा है मोदी सरकार इसमें भी, क्योंकि वो जानता है कि अगर 50% देंगे तो एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के महिलाओं का 90% है। तो 90% जो महिला है 50%, उसमें 90% हमको देना पड़ेगा आज न कल, और नहीं तो इंडिया आएगा तो वो कर देगा। इसलिए ये तो आरक्षण का नाम भी नहीं ले रहा है। आप देखे होंगे जो विधेयक का नाम लिखा है उसमें लिखा है कि महिला क्या है, कौन बंधन महिला अभिनंदन विधेयक या क्या नाम रखा है। अच्छा। उसमें महिला आरक्षण बिल नहीं नाम रखा है। ये डर से, रिजर्वेशन से इतना डरता है बीजेपी और आरएसएस के लोग कि वो आरक्षण शब्द महिला आरक्षण विधेयक नहीं नाम रखा है। तो इस बात पर हम एकदम स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या ये जो विधायक पर क्या कोर्ट के तरफ से, कानूनी की तरफ से कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो पार्लियामेंट का अपना अधिकार है, पार्लियामेंट के मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ अगर करेगा तो कोर्ट इंटरफेयर करेगा, और यहाँ पर संविधान के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि आरक्षण उसको देना है। पहले सर्वे करा लेते कि एससी का महिला कितना है, एसटी का कितना है, एमबीसी का कितना है, ओबीसी का कितना है, माइनॉरिटी का कितना है और सामान्य वर्ग का कितना है, सर्वे कर लेते। पार्लियामेंट में कितना है, देश के असेंबलियों में कितना है, राज्य के असेंबलियों में, और तब उसके अनुसार से रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन ये तो बिना सर्वे के एकदम ब्लाइंडली दिया जा रहा है, तो ये तो संविधान की भावना के खिलाफ है, ये चैलेंज हो सकता है। किसी खास वर्ग को संतुष्ट करने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ये सवर्ण तुष्टिकरण का ये विधेयक है कि देखो हम ओबीसी के रिजर्वेशन काट करके और सवर्णों को दे रहे हैं, सामान्य वर्ग को दे रहे हैं। तो हम आग्रह करते हैं इस देश के 90% एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी से कि आप एक भी वोट नहीं दें इनको, क्योंकि ये आपके समाज की महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये आत्मघाती कदम है और ये सुसाइडल है मोदी सरकार के। सर अपना परिचय दे दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।